नमस्कार। गांधी विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। इन दिनों देश में एक पदयात्रा चल रही है और अनोखी पदयात्रा है जो हमारे लोकतंत्र, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को अगली नस्लों तक पहुंचाने के लिए, उनको सहेजने के लिए हो रही है। ये यात्रा बनारस के राजघाट से शुरू हुई थी और दिल्ली के राजघाट पर समाप्त होगी। करीब करीब 1000 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी और इसमें देश भर के गांधीवादी और वो लोग शामिल हो रहे हैं जो इस देश के लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, जो इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं, जो गांधीवादी मूल्यों में भरोसा रखते हैं और इस देश की सारी समस्याओं का समाधान गांधी विचार में देखते हैं। तो इस यात्रा में हम देखते हैं कि दिनों दिन लोग बड़ी संख्या में शामिल होते जा रहे हैं। गांधी विचार, गांधीवादी मूल्यों के लिए शुरू किया गया ये चैनल है और आप इसको पसंद करें तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बता दूं कि इस यात्रा में हमारे सहयोगी अंकित मिश्र और मोहन दीक्षित भी शामिल हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग इस देश के शामिल हुए हैं, मेरे परिचित शामिल हुए हैं, दोस्त शामिल हुए हैं और करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ चुनिंदा लोग भी वहाँ समाज के उपस्थित होंगे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले अंकित मिश्रा और मोहन दीक्षित से उनकी इस एक बातचीत मंगवाई है आपको सुनाने के लिए, और इस बातचीत से स्पष्ट होता है कि दरअसल इस पदयात्रा का मूल उद्देश्य क्या है। ये आप बातचीत सुनेंगे, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ होगा और आने वाले दिनों में इस पदयात्रा की जो नियमित कवरेज है, जो नियमित घटनाएं हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और जो लोग इस पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो भी आप अगर चाहें तो मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं जो भी इसमें कुछ सहायता उनकी कर सकता हूं वो करूंगा। तो देखिए अंकित मिश्रा और एडवोकेट मोहन दीक्षित की बातचीत। साथियों नमस्ते, जय जगत। हम सब बनारस से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और माध्यम एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा है। इस यात्रा में पूरे देश के अलग अलग लोग शामिल हुए हैं। हम सब मध्य प्रदेश से भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं और आज जगह है गोपीगंज के आगे राधा स्वामी धाम, वहाँ हमारा पड़ाव है। इस पड़ाव पर हम इस यात्रा के बारे में आपके बीच में कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अंकित हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मेरे साथ मोहन भाई हैं। हम सब मध्य प्रदेश में गांधी विचार को लेके, सर्वोदय आंदोलन को लेके काम कर रहे हैं और इस यात्रा में हम उसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज हम इस यात्रा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं और मोहन भाई आपस में बात करेंगे और आप सबके बीच में वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिस यात्रा के माध्यम से हमको सब तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे पहली जो सवाल है वो यहीं से शुरुआत करूंगा यात्रा की। ये यात्रा क्यों, यात्रा की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल सही बात पूछी आपने अंकित भाई। ये यात्रा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज हम जिस दौर में खड़े हैं और जिस दौर में आज हम जी रहे हैं तो वहाँ एक संवेदनहीन समाज जो है वो हमको दिखाई देता है और हम देखते हैं कि सवाल जो है वो मर चुके हैं। हम देखते हैं कि लोगों के सपने मर चुके हैं। तो उन सपनों को जगाने के लिए, जो सपने गांधी, नेहरू, विनोबा, शास्त्री और जो हमारे पूर्वजों ने, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर एक तमाम लंबी फहरिस्त है, उन तमाम लोगों ने जो एक सुंदर भारत के जो सपने देखे थे, आज वो सपने हमें नज़र नहीं आते हैं। जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, रोजगार युवाओं के पास नहीं है, शिक्षा का स्तर हम सबके सामने है और जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जिस तरह से संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से हमले हैं, वोट को लेकर जिस तरह से जंग है देश के अंदर, ऐसे तमाम सवाल हैं। उन सब सवालों को जनता के बीच ले जाने के लिए, उन सब सवालों पर बात करने के लिए ये यात्रा उस उद्देश्य के साथ की जा रही है ताकि इस देश के किसान के साथ, इस देश के मजदूर के साथ, इस देश के
जवान के साथ, इस देश के युवा के साथ, इस देश के शिक्षक के साथ, इस देश के विद्यार्थी के साथ, तमाम उन तबकों से बातचीत की जाए और समझा जाए। जो बात कह रहे हैं वो बात एकदम ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप एक जो दबी कुचली आवाज़ है उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अपनी बात में कह रहे पूरे देश की स्थिति है, हर तबके की स्थिति है, लेकिन यात्रा बनारस से शुरू करने का उद्देश्य क्या है? बहुत ठीक बात आपने कही। चूँकि बनारस से शुरू हुई है और बनारस राजघाट पे शुरू हुई है, तो राजघाट पे आज से 1.5-2 साल पहले एक आश्रम हुआ करता था। उस सर्व सेवा संघ का आश्रम था। वहाँ से किताबें निकलती थी, वहाँ से नौजवान तैयार होते थे देश में काम करने के लिए। और पिछले कई सालों में हजारों जवान वहाँ से निकले हैं और जो देश में अलग अलग जगह पहुँचे हैं। तो वो आश्रम की ज़मीन जो है वो विनोबा जब वहाँ से गुजर रहे थे और उन्हें समझ में आया कि उस जगह में कुछ ऊर्जा है, तो वो जगह खरीदी गई थी। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, इस देश के रेल मंत्री थे। उस समय पर वो ज़मीन खरीदी गई और उस जिन दस्तावेजों से खरीदी गई है उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हैं, लाल बहादुर शास्त्री के हस्ताक्षर हैं। और वर्तमान सरकार द्वारा जब उस आश्रम को लगभग 1.5 साल पहले वो बुलडोज कर दिया गया और वो ज़मीन चंद पूंजीपतियों को देने के लिए उसको बुलडोज किया गया कि वहाँ पर अय्यासी के अड्डे बनेंगे। हम जिस तरह से राजघाट आज देखते हैं कि वहाँ किस तरह से गंगा का जो पानी है उसे उसकी जो वास्तविक जो हम जिसे मतलब हम जिसे माँ मानते हैं उसको बर्बाद करने का काम जो सत्ताधारियों द्वारा किया जा रहा है, तो वो लगा कि ये हाँ ये आया, ये इस तरह से बुलडोज किया गया सर्व सेवा संघ को जो गांधी विचार की एक अमूल्य विरासत। इसके पीछे कुछ आपको पता सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार चाहती है कि ये जो विचार, चूँकि ये जो गांधी का जो विचार है ये सवालों का विचार है, ये प्रश्नों का विचार है। और आज जो मैंने शुरुआत में आपसे बात कही कि आज प्रश्न मर गए हैं, आज सपने मर गए हैं, तो गांधी हमें वो सपना दिखाता है, गांधी हमें वो प्रश्न बताता है कि कौन से प्रश्न होंगे जो देश में खड़ा करने होंगे। तो सरकारें नहीं चाहती कि वो सरकार का कोई प्रोजेक्ट भी है, क्या प्लान करने जा रही सरकार? आप पिछले 2 साल, क्योंकि आप बता रहे इसको तोड़े हो गए, तो 2 साल में क्या हुआ? 2 साल में वहाँ पर देखा जाए तो गंगा के राजघाट का एक पूरा एक नमो घाट बनाया गया और एक नए इतिहास बनाने की एक पूरी प्रक्रिया तैयारी है। और इसके अलावा ये भी है कि वहाँ पर 5 सितारा होटल बनाने की योजना है कि वहाँ पर आकर लोग रुकेंगे, अय्यासियाँ करेंगे गंगा के घाट पर। जिस गंगा से हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं, जिस गंगा से हमारा दिल जुड़ा है। आज भी जब कहीं झूठ पैदा होता है तो कहा जाता है कि खा गंगा की कसम, और उस गंगा को बर्बाद करने का जो काम किया जा रहा है वो एक पूरी, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से सरकार जो अन्याय और अत्याचार बरपा रही है, न केवल नागरिकों के ऊपर बल्कि इस देश की विरासत के ऊपर, इस देश की संस्कृति और संविधान के ऊपर, उन मूल्यों को संजोने, उन मूल्यों को आवाज़ देने के लिए यात्रा कहाँ तक और कैसे पहुँचेगी आप बताएंगे तो थोड़ी सा, कैसे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ये यात्रा शुरू हुई है राजघाट से। ये प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, फरीदाबाद, निजामुद्दीन होते हुए राजघाट दिल्ली पर पहुंचेगी और गांधी के चरणों में बताएगी कि बापू आपके देश में ये हो रहा है, कहीं इस देश को फिर से ऊर्जा दो। और फिर जंतर मंतर पे अपनी बात रखी जाएगी इस यात्रा में। इस यात्रा में नौजवान शामिल होंगे, इस यात्रा में देश भर के गांधीवादी शामिल होंगे, इस यात्रा में किसान शामिल होंगे, इस यात्रा में मजदूर शामिल होंगे, इस यात्रा में हर वो व्यक्ति शामिल होगा जिसके पास कोई ना कोई सवाल है, जिसके पास कोई ना कोई एक सपना है, जिसकी आंखों में कोई एक नए भारत का सपना देखता है, एक लोकतांत्रिक भारत का सपना देखता है। वो हर व्यक्ति इस यात्रा में शामिल है। मोहन भाई, आपकी बात से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई कि आखिर यात्रा क्यों है, क्या है। मैं आपसे थोड़ी ये भी जानना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि जब यात्रा चलती है तो उस यात्रा में जब चलती है तो आपने भी कहा कि बहुत सारे लोग चल रहे हैं, उसमें गांधी विचार के लोग भी हैं और तमाम वो लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं कि वो पीड़ित हैं, उनके साथ गलत काम किया जा रहा, उनके साथ इंसाफ उन्हें नहीं मिल रहा।
और यात्रा में क्या है, यात्रा कैसी है, जो यात्रा मैं ऐसा मान के चलता कि हम कहते हैं दो तरीके की यात्रा है। ठीक बात है। तो एक जो यात्रा चल रही है उस यात्रा में क्या, उस यात्रा की क्या नारे हैं, उस यात्रा में कौन लोग हैं, कैसे आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो यात्रा में क्या है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो ये लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा है और ये 56 दिनों की यात्रा है, जिसमें 100 से ऊपर पड़ाव होंगे। और जब उन पड़ावों पर ये यात्रा रुकती है तो वहाँ लोगों से संवाद करती है, क्योंकि संवाद एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों से जुड़ने का, लोगों के एहसासों को समझने का। तो वो संवाद किया जाता है। बीच में जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ लगातार संवाद होता है, युवाओं से संवाद होता है। कल आप ही देख रहे थे युवाओं के उस समूह से कितना मजबूत संवाद हुआ। तो ऐसे संवादों के माध्यम से वो पीड़ा को एहसास किया जाता है और उस दर्द से जुड़ा जाता है। जो हमारे दर्द हैं, जो हमारे एहसास हैं, उस दर्द को, जो लोगों के दर्द हैं, उस दर्द से जोड़ने की एक कड़ी का काम ये यात्रा करती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप जहाँ तक ये कहना चाह रहे हैं कि यात्रा एक भौतिक यात्रा है जो हम सबको दिख रही है, एक हम सबके अंदर की यात्रा है, जिसे हम कह सकते हैं एक आत्मिक यात्रा है। जिसे आपने अपने शब्दों में कहा कि हम लोगों की पीड़ा महसूस कर पा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जब एक यात्रा होती तो हमें अंदर से मांझने का काम करती है, हमारे ज्ञान को जो है अनुभव और व्यवहार में बदलती है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो नौजवान चल रहा वो भी कहीं ना कहीं से मजबूत हो रहा है। मैं लेकिन एक दूसरी आपसे जो सवाल था वो ये था कि यात्रा में आप लोगों को कैसे आकर्षित कर रहे हैं, क्या नारे हैं आपके, वो कैसे बात आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो जैसे मैं कल देख रहा था, आप बार बार कह रहे थे कि देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो ये क्या है नारे, कैसे नारे हैं, लोगों को कैसे अंदर तक छू रहे हैं? क्या है कि हमारे पास कोई संसाधन बहुत ज़्यादा है नहीं, तो और जब मुझे लगता है कि जब हम क्रांतियों के बारे में समझते हैं तो ये नारे, गीत, गाना बजाना, ये जब हम चलते हैं तो इनका साथ लेते हैं और एक कदम गांधी के साथ चले हैं और चलेंगे, चले हैं और चलेंगे, है ना। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हम खेत बचाने निकले हैं, हम गांव बचाने निकले हैं, हम गली बचाने निकले हैं। इसमें मुझे एक संकल्प भी दिखता है और आह्वान भी है, दोनों ही है इसमें। एक संकल्प सब भी है और इसमें शामिल हुए। अब आज की ही मैं आपको बात बताऊं, यात्रा कैसी होती है। यात्रा चूँकि क्या है कि हमारे मार्गदर्शक है राम धीरज भाई, और वो कहा करते थे, और मुझे वो बात अभी याद आई आपके बीच में, वो कहा करते थे कि हम करते हैं, मतलब अभी मतलब वो जो जब मैं उनसे मिलता था पहले भी, तो अभी तो मैंने कुछ दिनों से मैं उनसे मिला नहीं, इसलिए मुझसे शब्द निकला। तो वो कहते हैं कि हम अगर मरेंगे तो हम अस्पतालों में और घरों में नहीं मरेंगे, हम या तो रोड पे मरेंगे या जेल में मरेंगे। तो वो बात मुझे यथार्थ सत्य दिख रही है। आज सुबह ही हमारे एक साथी नहीं रहे, वो शहीद हुए इस यात्रा में, वो बलिदान हुए इस यात्रा में। तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो त्याग है, ये जो समर्पण है, ये जो विश्वास है, ये लोगों का विश्वास मिल रहा है, ये उस यात्रा की मुझे सफलता भी दिखती है और इस यात्रा का एक लक्ष्य भी दिखता है और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कदम भी दिखते हैं। मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव भी जानना चाहूँगा। आपका अभी आज दूसरा दिन है इस यात्रा में, और आप एक नौजवानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि यात्रा आपकी अधिकांशतः उत्तर प्रदेश के इलाके में है, लेकिन अभी भी आपने बताया कि 15 राज्य इसमें शामिल हैं, लेकिन और भी लोग इस आवाज़ में कैसे जुड़ें। जैसे हम लगातार अपने पोस्टर, पर्चे, स्लोगन से कह रहे हैं, ये केवल हमारा मुद्दा नहीं है, भारत के जो नागरिक हैं, जो पीड़ित हैं, उन सब का मुद्दा है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप क्या महसूस भी कर पा रहे हैं इस यात्रा में? तो साथियों, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है गलत को गलत कहने की। तो इस यात्रा में सबसे पहले तो आप आमंत्रित हैं कि आप आएँ और इस यात्रा में जुड़ें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, उन माध्यम से इस यात्रा के बारे में समझें, लोगों को बताएं, लोगों के बीच ले जाएं। वह भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आसपास जो आप गलत देख रहे हैं, जो भी आपको लगता है, आप अपने दिल में जो अंतरात्मा की आवाज़ है, आप एक बार शांत रहकर सुबह या शाम आप अपने दिल से पूछें कि आप जो देख रहे हैं उसके आसपास क्या जो है वो झूठ है, क्या जो है वो नफ़रत है, क्या जो है वो हिंसा फैला रहा है।
ऐसी कौन सी वो बातें हैं, ऐसी कौन से वो चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को प्रेरित करती हैं, तो उसके खिलाफ आप एक अगर आवाज़ भी उठाएंगे तो भी यह यात्रा में आप शामिल रहेंगे, इस यात्रा में आपका योगदान रहेगा। बहुत धन्यवाद। जय जगत। एक कदम गांधी के साथ हम चले हैं, हम चलेंगे। एक कदम गांधी के साथ हम चले हैं, हम चले हैं। आपका बहुत धन्यवाद। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। लोकतंत्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।